बोलते क्यों नहीं है उन लोगों की बातें, दिल पे क्यों ले लेते हैं? आपको याद है अम्मा ने क्या कहा था कि जब घर का सरबराह बनना होता है, जिम्मेदार बनना होता है ना, तो कुर्बानियां देनी होती हैं। और इनके लिए नहीं दे कुर्बानियां, अपने लिए दे, हमारे लिए दे। क्या समझ नहीं आ रही? बात मसले की नहीं है, बात उस सोच की भी है जिसे तुम चाहते हुए भी बदल नहीं सकते। अच्छी तरह जानते हो तुम। बात सोच की नहीं, बात अहमियत की है, जो अम्मा आपको कभी नहीं मिली। बाबा से भी आपको यही शिकायत थी ना कि बाबा आपकी बात नहीं सिर्फ दादी की सुनते थे, तो वही साइकिल आप एनी के साथ क्यों रिपीट कर रही हैं? मुझे तो अब भी यकीन नहीं आ रहा है कि एनी और हमजा, हमें कोई गलतफहमी तो नहीं हुई? हमजा के बहुत क्लोज फ्रेंड से पता चला है मुझे हमजा और एनी के बारे में। हमजा तो बहुत सालों से एनी के प्यार में गिरफ्तार है। इवन एनी की जब शादी हुई थी, उसने कितना ट्राई नहीं किया कि बस किसी तरह एनी की शादी रुकवा दूं मैं। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि जिस लड़की को मैं ढूंढ रही हूँ वो एनी निकलेगी। क्या एनी ये सब जानती है? वो भी पसंद करती है हमजा को? Frankly, I don't know. लगता तो वैसे ही है। I mean, तुम पिक्चर देखो ये वाली, इनकी क्लोजनेस और इनकी इंटीमेसी कितनी ऑब्वियस है इस पिक्चर में। तुम ठीक कह रही हो, हमजा तो बिल्कुल सीधा साधा लड़का है। वो तो लड़कियों की तरफ देखता तक नहीं है, मुझसे 100 मील का फासला रखे रखता था। कभी इतना फ्रैंक हुआ ही नहीं। एनी नहीं फंसाया होगा उसे अपने चक्कर में। वैसे इवन अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, तुम्हारी कज़न है बहुत तेज। I mean, अपनी शादी के बाद भी स्कूल में लड़कों से ऐसे दोस्ती रखना, उनसे अफेयर चलाना, मुझे तो लगता है अपने हस्बैंड को भी बेवकूफ़ी बना रही है। फिर क्या सोचा तुमने? कब से पूछे जा रही हूँ, क्या करना चाहती हो? ऐसे ही बैठी रहोगी घर आकर? आयशा, क्या सोचना है? ये तो दिमाग ही नहीं काम करता। दिमाग काम नहीं कर रहा, ये अच्छी रही। दिमाग काम नहीं कर रहा तो बस यहाँ अम्मा के घर आके बैठ जाना है। घर जाकर अपने हालात नहीं ठीक करना तुमने, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा वहाँ। बर्बाद होने में अब रहा ही क्या है? सब कुछ तो खत्म हो चुका। देखो बेटा, मेरा बच्चा, अब भी वक्त है, अभी कुछ बर्बाद नहीं हुआ। औरत के हाथ में होता है कि वो जाकर अपनी जिंदगी संवार ले या बिगाड़ ले। घर औरत का होता है, अब भी बहुत कुछ हो सकता है। मेरा तो ख्याल है कि बस तुम अपने घर जाने की सोचो। वापस? किसके पास जाऊं अम्मा वापस? हबीब ने एक बार भी फोन किया, एक बार भी मेरी खबर ली? उनको कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे होने ना होने से। मैंने माना ऐसा ही है, भले उसने तुम्हारी फिक्र नहीं की, मगर तुम्हें अपने घर की फिक्र करनी है। घर बचाने के लिए औरत ही को झुकना पड़ता है, चाहे गलती उसकी ना हो। मर्द कभी नहीं झुकता। क्यों अम्मा? क्यों? जुल्म भी औरत ही सहे और माफी भी वही मांगे, सिर्फ इसलिए कि उसका अपना कोई घर नहीं। बात कड़वी जरूर है, मगर हकीकत यही है आयशा। कभी कभी तो मुझे लगता है एनी बिल्कुल ठीक कर रही है, अपने हक के लिए लड़ रही है। उसको पता है उसके लिए क्या ठीक है, वो आगे बढ़ना चाहती है। मेरी तरह किचन, शौहर, घर के कामों में उलझना नहीं चाहती। खुद बनना चाहती है मेरी बच्ची।
दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? है? अपना हाल देखो क्या हो गया है। और जो तुम्हारे साथ हो अब तुम बच्ची के साथ करना चाहती हो। उल्टी सीधी हरकतों पर उसे शह दे रही हैं ये। नहीं अम्मा, शौहर के पांव धो धोकर पीने से मुझे क्या मिला? अब तक तो मैं इन्हीं का साथ नहीं देती थी, लेकिन अब दूंगी अपनी बच्ची का साथ, बच्ची के साथ खड़ी रहूंगी। आयशा, ये तुम जो बातें कर रही हो ये बिल्कुल बेकार की बातें हैं। समझाओ इन्हीं को, जो होना था वो हो गया। लगता है मैं गलत वक्त पे आ गई हूँ। आप लोग कोई ज़रूरी बात कर रहे थे। नहीं, तुम ज़्यादा बातें मत बनाओ, चाय बना कर लाओ। अम्मा जी, सुबह से आप तीसरा कप चाय का पी चुकी हैं। इतनी चाय। अब तो मेरा खाना पीना भी गिनोगी? हाँ? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपका खाना पीना नहीं गिन रही। आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, एसिडिटी हो जाएगी आपको, इसलिए कह रही हूँ। तुम्हें ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब काम चोरी के बहाने हैं। अम्मा जी, अगर काम चोरी कर रही होती ना तो सुबह से आपको बैठा के खिला नहीं रही होती। आपके सामने सुबह से लगी पड़ी हूँ मैं किचन में। देख रही हो मेरी बेटी घर आई बैठी है, कितनी परेशान है, और इसकी सारी परेशानी की वजह ना तुम हो। और सब बातें बना रही है। जाओ जाकर चाय लाओ और कुछ खाने के लिए भी लाओ। बस आके बैठ गई, पता नहीं कब जाएगी यहाँ से। ड्यूटी लगाई हुई मेरी किचन में सारी, यही करूँ सारे काम। मैं बना दूं चाय माँ? रहने दो, लाएगी खुद ही। If the angle is 45 degree, तो क्या ये इतना अजीब? और भाई लड़की, क्या हो रहा है? ज्योमेट्री। पता है, ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट होता था स्कूल में। ज्योमेट्री आपका फेवरेट सब्जेक्ट? हाँ। मुझे तो सब्जेक्ट से नफरत है। क्यों? नफरत क्यों है? कुछ समझ में ही नहीं आता। ये देखें। दिखाओ मुझे। Let me help you। अरे ये तो बहुत इजी है, देखो मैं बताता हूँ। फ्रॉम द बिगनिंग करते हैं हम। लुक, हम स्टार्ट से बताते हैं इसका। वाह, लगता है मामी और बांजी की दोस्ती हो गई। तुम ये क्या कर रही हो उसके साथ? अम्मा मेरी हेल्प कर रही हैं। हेल्प चाहिए थी तो मुझसे कह देती, इसके पास जाने की क्या जरूरत थी? आपसे हेल्प कैसे लेती? आपको ये सब बातें ही कहाँ है? और अम्मा मैं इनके पास नहीं गई, इन्होंने खुद देख के हेल्प ऑफर कर दी। अच्छा खैर, समझो इसे, रात में बात करते हैं। अरे रहने दीजिए ना, मैं सिखा दूंगी उसको। हाँ, तुम भी मुझे जाहिल कह दो। तुम्हें तो बस मौका चाहिए। स्कूल, पढ़ाई, मैं क्या जानूं, है ना? सुना नहीं तुमने? समेटो इसे। आप कैसी बात कर रही हैं? आलिया का मतलब वो नहीं था जो आप समझी हैं। वो तो बस फायजा की हेल्प करना चाह रही थी। तुम फौरन तार उतारनी शुरू कर दो अपनी बीवी की। एक मैं ही जाहिल हूं जिसको कुछ नहीं आता, तुम सब तो 30 मार खान हो। सुना नहीं तुमने? समेटो जल्दी से। और तुम दोनों बहनों ने सबको मेरे खिलाफ तो कर ही दिया है, मेरी बेटी को भी मेरे खिलाफ करोगी अब। चलो तो चलो, अभी बाद में देखेंगे तुम्हारी पढ़ाई। अब मैंने ऐसा भी क्या कह दिया था जमशेद जो उन्होंने बात का बतंगड़ ही बना दिया? अच्छा आलिया, तुम समझती तो हो पापा की आदत, तो हर वक्त गुस्सा उनकी नाक पे रहता है। मैं एक काम करता हूँ, आज ही अभी भाई को फ़ोन करता हूँ। बेहतर यही होगा कि आप अपने घर चली जाएं, वरना घर का माहौल भी ख़राब हो जाएगा। यही बेहतर रहेगा। औरतों के चक्कर में तो मैं पागल हो जाऊंगा। एमन, आर यू ओके? क्या सोच रही हो तुम? हीरा, सारी जिंदगी एनी को पूरे खानदान ने सर चढ़ा के रखा। उसकी तारीफ करते थकते नहीं थे कि एनी जैसी अक्लमंद और नेक लड़की
पूरे खानदान में हो ही नहीं सकती। अच्छा, इतनी मासूम बनती है तुम्हारी कजिन? हाँ, और एनी की वजह से दादी और सब लोग मुझे पूरी जिंदगी ताने ही देते रहे कि एनी जैसी बनो, एनी से कुछ सीखो। इसलिए हर टाइम मुझे एनी पे गुस्सा रहता था और अब मेरा गुस्सा नफरत में बदल गया है। तो क्या करोगी अब तुम? कैसे हैंडल करोगी सिचुएशन को? अब मैं सबके सामने के चेहरे से शराफत का नकाब हटा दूंगी। ये सब लोग जो उसे नेक समझते हैं ना, इनके सामने आने की हकीकत लेके आऊंगी। इमन, रिलैक्स, थिंक रैशनली और प्लीज कोई ऐसा स्टेप मत उठाना कि बाद में पछताओ। अस्सलाम वालेकुम भाभी। हाँ आयशा, कैसी हो? कैसे हो सकते हो भाभी? समझ नहीं आ रहा जिंदगी। परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिन कागजात के लिए हबीब ने तुम्हें धमकी दी थी ना तलाक की, वो मिल गए। क्या मिल गए? कहाँ से? हबीब के कमरे से मिले। और कहाँ से मिले थे? ये राहिला की कारस्तानी लगती है मुझे। अरे कागजात वक्ती तौर पे इधर उधर करके ना, वो यही चाहती थी किसी तरह तुम्हें घर से निकलवा दे, तलाक दिलवा दे। यही उसका मकसद था। कागजात ने कहाँ जाना था? हबीब के पास थे। अब देखो ना, उसका मकसद पूरा हो गया। तुम घर से चली गई तो कागजात भी मिल गए। मासी को फौरन ही मिल गए भाई, और सबके सामने आ गए। मासी को भी निकलवा दिया। और देख लो, राहिला पे चोरी का इल्जाम भी नहीं आया। मकसद भी पूरा हो गया। कितनी चालाक है ये। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं करता, और इसको देखो क्या नई नई चालें सोचती है। अब तुम भी अकल से काम लो, घर वापस आने की सोचो। कब तक पैके पे बोझ बनकर बैठी रहोगी? तुम्हारा असल घर यही है, यहीं पर तुम्हारी जगह है। हबीब की बीवी की सूरत में, इस घर की बहू की सूरत में। भाभी मैं क्या कर सकती? आ भी गई तो फिर वही रोज की चिक चिक। देखो, अम्मा भी बहुत गुस्से हो रही हैं। कह रही हैं कि बस अब तुम्हें घर वापस आ जाना चाहिए। घर? हबीब ने तो एक बार फोन करके नहीं पूछा भाभी कि मैं कैसी हूँ, कोई खबर नहीं ली मेरी। तो क्या तुम हबीब का इंतजार करती रहोगी कि वो कब आएगा, तुम्हें मना के लेकर जाएगा? सच्ची बात तो ये है कि मुझे नहीं लगता कि वो आएगा। बहुत ज्यादा आना है उस पे। तो भाभी आप ही कुछ करें, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, हबीब पहले ही मुझे तलाक देने के लिए तैयार बैठे। देखो, तुम्हारा यहाँ पे आना बहुत जरूरी है। राहिला ने अपना काम शुरू कर दिया है। देखो, वो आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम जमाने की कोशिश कर रही है। मेरी बात मानो तो तुम वापस घर आ जाओ। फराज साहब, आपके लिए चाय लेकर आऊं? इस एहसान की जरूरत नहीं है, पीनी होगी मैं खुद पी लूंगा। क्यों इतना गुस्सा कर रहे हैं फराज साहब? बात को खत्म कर दें। बात खत्म हो चुकी है सायका, लेकिन इस बात का असर सारी जिंदगी रहेगा। हालात और वाकयात हमारे हक में थे। तुम्हारी एक हरकत की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। हमने सब कुछ बर्बाद होने से बचाया है, हमारा यकीन करिए। वरना जिस प्लान के साथ आप चल रहे थे, इस घर में कयामत आ सकती थी। हाँ तो ये कहो ना, तुम्हें मुझसे और बच्चों से ज्यादा अपने घर वालों की फिक्र है। आप फिर हमारी बात का गलत मतलब निकाल रहे हैं। जरा सोचें, अगर आप ऐसा कुछ भी करते
तो क्या सब खामोश हो जाते, कुछ ना करते? ये बात इतने आराम से दब जाती, आप जेल भी जा सकते थे। यही तो मसला है तुम्हारा, मुझ पर भरोसा नहीं है तुमको। तुम्हें लगता है मैं कुछ भी नहीं कर सकता। इतना बड़ा कदम उठा रहा था, बेवकूफ हूं। एक एक कदम सोच समझ कर उठा रहा था मैं। हमें खुद से ज्यादा आप पे भरोसा है, इसीलिए इतनी बड़ी हरकत करने से पहले आपको रोक दिया। आप तो अपना काम करके चले जाते, लेकिन उसके बाद जो होता उसे कैसे संभालते? मैं जो भी करता, तुम मेरी बीवी थी, तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए था। नहीं फराज साहब, जिस बात से नुकसान पहुंचे उसमें हम आपका साथ नहीं देंगे। फिर तो अभी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। अपनी बीवी की हरकतों पर फौरन तलाक की बात करता है। तुमने मेरी नाफरमानी की, अब मैं भी दूं अबीब की तरह? तो बता। बस कर जाए फराज साहब, आप जो भी कहने जा रहे एक दफा सोच लीजिएगा बोलने से पहले। और हमें तलाक देके आप जाएंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ? अरे आपके घर वाले तो आपको पूछते भी नहीं है। रखना तो दूर की बात है, सर छुपाने के लिए छत भी नहीं मिलेगी आपको। तो आप हमें इतनी आराम से तलाक नहीं दे सकते, चुप ही रहे। तो याद दिला ही दी तुमने मुझे मेरी औकात। तुम्हारे अंदर की बात तुम्हारी जबान पर आ ही गई। ठीक कहते थे तुम। जब तक मेरी जेब भरी थी, फराज साहब करते तुम्हारी जबान नहीं थकती थी। और अब जब मेरे पास कुछ नहीं है तो मुझे मेरी औकात याद दिलाई जा रही है। ये रवैया रखा जा रहा है मेरे साथ। तो आप भी तो देखें आप क्या कह रहे हैं। जो बात आपकी जबान पे कभी नहीं आई थी वो आज आ गई। कोई बात नहीं साहिका बेगम, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। आज मेरी जेब में कुछ नहीं है तो क्या हुआ, कल को जब मेरी जेब भरी होगी उस वक्त देखना तुम मेरा रवैया। नाराजगी खत्म करनी। एनी ने क्या कर दिया, क्या हो गया? सब पता चल गया मुझे। ये स्कूल जाना, पढ़ाई करना सिर्फ तमाशा था। पागल बना रही थी हम सबको। कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी इसने। चक्कर चला रखा इसने स्कूल में लड़के के साथ। एनी, हेलो हेलो अम्मा। एनी, गुड्डा ठीक तो हो? एनी, क्या हुआ है बाबा, बताओ तो। एनी, मेरा दिल घबरा रहा है बच्चे। तुम्हें तो कुछ किसी ने कुछ कह तो नहीं दिया है? हाँ अम्मा, बिल्कुल ठीक हुआ, किसी ने कुछ नहीं कहा। बस आपके कमरे की सफाई कर रही थी तो
अम्मा कुछ अच्छा नहीं लग रहा आपके बगैर। बहुत याद आ रही है आपकी और फाइजा की भी। मैथ का होमवर्क उसने किया? नहीं किया होगा ना। मैं करती हूँ उसका मैथ का होमवर्क। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही है गुड़िया। लेकिन वो तुम्हारा बाप और राहिला, मुझे पता है कि राहिला आंटी आपका यहाँ रहना बहुत मुश्किल कर रही है, लेकिन अम्मा ये आपका घर है ना। मैं और फाइजा हमेशा आपके साथ रहेंगे, ये बात आपको पता है ना अम्मा। और अम्मा आलिया आंटी को भी नहीं पसंद होगा कि आप वहाँ रह रही हैं। अम्मा आप बोझ बन के बैठने से बेहतर है कि आप अब घर आके अपनी लड़ाइयाँ खुद लड़े ना। तुम ठीक कह रही हो यानी। यहाँ भी आलिया रोज मुझे इस बात का एहसास दिलाती है कि मैं बोझ हूँ। तुम्हारी इस फोन कॉल ने ना गुड्डा हिम्मत दे दी मुझे, बहुत हिम्मत दे दिया। मैं आ रही हूँ बच्चा, मैं घर वापस आ रही हूँ। जो होगा देखा जाए। आ रही हूँ मेरा बच्चा, मैं आ रही हूँ। तुम आ जाओ, बैठ जाओ ना, हम खाना निकाल लेंगे। आ जाओ। दादी पानी चाहिए? पता नहीं मेरा आप सबके साथ बैठना मुनासिब है कि नहीं। मैं आओ ना, चुप बच। आओ राहिला, बैठो, खाना खाओ। हबीब, तुम इसे यहाँ क्यों लेकर आए हो? तुम्हें पता है कि इस दस्तरखान पर सिर्फ हम लोग खाना खाते हैं। अम्मा, राहिला अब इस घर का हिस्सा है, इसको अब आप दस्तरखान का हिस्सा भी बना ही लें। हबीब मियाँ, दिल में जगह बनाई जाती है पहले, फिर दस्तरखान पर। अम्मा, इतने दिन हो गए राहिला को इस घर में आए हुए, अब आप लोग भी उसके लिए दिल में जगह बना लेना। ये कब तक चलता रहेगा? ये बात तो तुम्हें अपनी बीवी को समझानी चाहिए ना। उसको हमारे दिलों में जगह बनानी है, हमें नहीं। जब उसको इस बात की परवाह नहीं है तो हमें क्या? नहीं अम्मा, कोशिश कर रही है राहिला, कोशिश कर रही है दिल में जगह बनाने की। आप लोग भी तो थोड़ी सी कोशिश करें ना। वो कब तक चोरों की तरह कमरे में बैठ के खाना खाती रहेगी? अगर चोर दरवाजे से आई है तो चोरों की तरह महसूस करेगी ना। वैसे अम्मा, कल वो मासी को भी निकाल दिया है ना? हाँ अभी तुम्हारी बीवी तो हमें किसी खातिर में नहीं लाती, किसी गिनती शुमार में नहीं है उसकी नज़र में हम लोग। किससे पूछ के निकाला? मेरी इजाज़त के बगैर उसने कैसे मासी को घर से निकाला? अम्मा, मासी को बिल्कुल सही निकाला इस घर से। वो चुगलियाँ करती फिर रही थी, गलत फहमियाँ पैदा कर रही थी, और वो हम सब में लड़ाइयाँ करवाने की कोशिश कर रही थी, और वो घर के कागजात हाथ में लिए घूम रही थी। पता नहीं किसने रिश्वत दी थी उसे। सारी गलतफहमियाँ तुम्हें ही है हबीब, तुम अपनी गलतफहमियाँ दूर करो। और हाँ, मैंने तुमसे जो काम कहा था वो तुमने किया। आयशा कब तक अपने मैके में बैठी रहेगी? हमारे घर की बहू इतनी देर तक मैके में नहीं रहती, समझ गए? लेकर आओ उसको वापस। अम्मा, बस हबीब, मैं और कोई बात नहीं सुनूंगी तुम्हारी। तुम्हारी इस बीवी पर मेरी नज़र रहेगी। सही वक्त में मैं बुला लूँगी दस्तरखान पर, लेकिन उस वक्त तक इस दस्तरखान पर हमारे साथ बैठ के खाना नहीं खाएगी। समझ गए ना तुम दोनों? राहिला, चलो अभी खाना खाओ।
माँ वैसे में क्या खाक हलक से निवाला उतरेगा मेरे। आप लोग खाइए। भाई तुम लोग तो खाना निकालो, तो मैं तुम्हें निकाल दूँ। चाहिए मैं निकाल दूँ, तुम खाओ। और तो और अम्मी यानी अब भी छुप छुप कर हमजा से मिलती है। मैं तो पहले ही कहती थी कि स्कूल जाना पढ़ाई करना सब तमाशा है। झूठ बोलती है ये। पढ़ाई के पीछे कोई इतना पागल थोड़ी होता है, कोई ना कोई चक्कर है उसका। अम्मी यानी सबको बेवकूफ़ बना रही है, धूल चौंक रही है सबकी आंखों में, खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। ठीक कह रही हो तुम। कैसे भोली बन के घूमती रहती है, इसीलिए ऐसे रहती है कि किसी को शक ना हो उस पर। कैसे कैसे चक्कर चला रही है वो। अम्मी ये बात तो मुझे मेरी दोस्त से पता चली है। ज़रा सोचें अगर खानदान में किसी को ये बात पता चल गई या किसी ने आनी और हमजा को साथ में देख लिया तो सोचिए हमारी कितनी बदनामी होगी। तुमने तो ये बात करके मुझे और परेशान कर दिया। वैसे ही सारे खानदान वाले हमारे पीछे लगे रहते हैं कि कोई ना कोई बात पता चल जाए उनको हमारे बारे में। और अब तो इतनी बड़ी बात है, अगर उनको पता चल गई तो तमाशा लग जाएगा हमारा खानदान में। ये लड़की ना हमारी बेइज्जती करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। अम्मी मैं तो कहती हूँ आप नानी के घर जाके एनी और हमजा का भांडा फोड़ो। सही कह रही हो तुम। तुमने खाना नहीं खाया? बात मत करें मुझसे आप। अरे मुझसे क्यों नाराज हो रही हो तुम? राहिला, राहिला इधर देखो। मैंने भी खाना नहीं खाया। मैं तो मेरे साथ देखा क्या किया उन्होंने? हाँ, किसी भी हैसियत नहीं रखी है मेरी। तो अभी तुम मुझे समझा रही थी ना कि उनकी बातों को दिल पर मत ले, तो अब तुम क्यों उनकी बातों को दिल पर ले रही हो? बेटी उनके को पता है वो दिन से नहीं कह रही है। डॉक्टरानी की मुझसे ज्यादा हैसियत है इस घर में। कुछ खाना साथ बैठ के खाना गवारा नहीं करता। तुम्हें मैंने मना किया था कि अभी उनके साथ खाना मत खाओ, घर का माहौल खराब चल रहा है। अच्छा मैं अम्मा से बात करूंगा अकेले में इस बारे में, ठीक? बात साथ बैठकर खाना खाने की नहीं है अभी। जानते उनका क्या रवैया है मेरे साथ। यही हाल रहा ना, मुझे यहाँ से बाहर निकाल के खड़ा कर देंगी वो। मुझे लेकर आए थे ना इस घर में, मुझे इस बात का डर लगता है कि मैं कहाँ जाऊंगी फिर। कैसी बातें कर रही हो तुम? मुझ पर भरोसा नहीं है, यकीन नहीं है मुझ पर। मेरे होते हुए तुम्हें इस घर से कोई नहीं निकाल सकता, दिमाग में बिठा लो इस बात को। जैसे अभी कुछ नहीं कर पाए आप, जैसे अभी खामोश रहे, इस तरह हम कुछ नहीं कर पाएंगे अभी। उस वक्त मैं कुछ नहीं बोला, मगर हर बात खामोश रहने वाली नहीं होती है। मैं तुम्हें यहाँ ले आया हूं ना, तो मैं आगे भी संभाल लूंगा, ठीक है? तुमने मासी को जो निकाला है उससे अम्मा बहुत गुस्सा है। गलत नहीं किया है मैंने, खतरा बन गई थी वो हमारे लिए। तो मैंने कब कहा कि तुमने गलत किया है? सही किया उसे निकाल कर। मैं बस ये कह रहा हूं कि अम्मा की इजाजत के बगैर कोई फैसला मत लो इस वक्त, प्लीज। तुम्हें उनका दिल जीतना है, उनके दिल में जगह बनानी है। समझो इस बात गौर से। अम्मा ने कहा है उनकी नजरें अब तुम पर है, तो कोई ऐसी हरकत मत करना जिससे उनका दिल मजीद खराब। आयशा उनको वैसे ही खटकती है, तुम्हारे पास ये अच्छा मौका है, फायदा उठा लो, ठीक है?
तुम्हें समझ में आ रही है मेरी बात? अच्छा ठीक, खाना खाओ। आजा बेटा। अम्मा फायदा का आप लोग घर आ गए। याद आई थी मुझे आप लोगों की, फायजा की भी। मैंने तुम्हें इतना याद किया कि खुश हूँ आप लोग वापस घर आ गए। तो आना ही था बेटा, फायजा थी मेरे साथ, लेकिन तुम्हारी बहुत कमी महसूस हुई। पापा आ गए हैं ना घर, देखिएगा सब ठीक हो जाएगा। आज तुमने मेरी जान, तुमने मैं उठाती चलो 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 मैं अच्छा मेरी जान, मेरी शहजादी अच्छा। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। ये देखिए, ये करतूत है उस ऐनी की। अब आप देख, मैं उस घर में जाकर ना सबको जमा करूंगी और सबको ये दिखाऊंगी, सबको ऐनी की हकीकत बताऊंगी कि किस तरह से वो हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला रही है। अम्मा सीधा करेंगी इसे, इसके होश ठिकाने आ जाएंगे। ये मुनासिब नहीं रहेगा कि तुम इस तरह जाके वहाँ सबको जमा करो और इस बात को मजीद उछालो। इस बात को उछालना बहुत ज़रूरी है सज्जाद। पता चलना चाहिए सबको कि ये हमारी पीठ पीछे क्या क्या गुल खिलाती फिर रही है। आखिर हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है। तेरा बात और बढ़ जाएगी। तुम आखिर की डंडोरा क्यों पीटना चाहती हो? अरे वहाँ तमाशा खड़ा हो जाएगा। देखो, अक्लमंदी से काम लो। ऐनी और फाखिर को यहाँ बुलाकर उनसे अकेले में बात, उन्हें समझाओ। क्योंकि देखो, बात उस घर की नहीं है बल्कि उन मियाँ बीवी के अकेले की आपस की बात। आप समझ नहीं रहे सज्जाद, फाखिर बच्चा है, मासूम है, ना समझ है। ऐनी से अपनी बातों में कर लेगी। इस बात के लिए सबका जमा होना बहुत जरूरी है। और ये सब तुम करना क्यों चाहती हो? मेरी छोटी छोटी सी बात पे वहाँ पे पूरी पंचायत लग जाती थी और आप कह रहे हैं कि इतनी बड़ी बात है मैं चुप करके बैठ जाऊं। अच्छा, ये बात है। तुम अपने बदले निकालने के लिए उस बात को उछाल लोगी। ऐसा कुछ नहीं है सज्जाद, आप बात समझ नहीं रहे। आप अपने हिसाब से सही सोच रहे हैं, लेकिन मैं खानदान की इज्जत के बारे में सोच रही हूँ। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि तुम्हारे खानदान की इज्जत हमेशा किसी कमजोर औरत के कंधों पर क्यों होती है। देखो, मेरी बात याद रखो, इंतहाई फजूल हरकत करने जा रही हो तुम। अभी भी वक्त है, समझ जाओ। तुम्हारी भी एक बेटी है। कभी कभी बात पर पर्दा डालने में ही बेहतरी होती है। आगे तुम्हारी मर्जी। क्यों डाल दूं मैं पर्दा? सबको बताऊंगी जाकर। एक तो इस लड़की को भी समझ नहीं आता, साफ कह चुका हूं फिर कॉल कर रही है। वैसे भी क्या आफत आ गई है फहमी? तुम इतने दिनों बाद आएगा फिर कह रही हो सबसे बात करनी है। आफत ही आई अम्मा, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। आपको पता भी है कि आपकी पोती क्या गुल खिलाती फिर रही है? क्या कह रही हो? किसकी बात कर रही हो? ऐनी की बात कर रही हूँ मैं।
इससे क्या एनी ने क्या कर दिया, क्या हो गया? सब पता चल गया मुझे। ये स्कूल जाना, पढ़ाई करना सिर्फ तमाशा था। पागल बना रही थी हम सबको। कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी इसने। चक्कर चला रखा है इसने स्कूल में लड़के के साथ। वही आप, ये आप क्या कह रही हैं? मेरे सामने ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है। मुझे सब पता चल गया है। क्या बकवास कर रही हैं आप? इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकती है इस पे? मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रही, सबूत है मेरे पास, तभी बात कर रही हूँ मैं। क्या सबूत है आपके पास? अच्छा, अभी दिखाती। ये देखो, ये सब देखें। अम्मा आप भी देखें, देखें। और तुम भी देख लो एनी, ये तुम ही हो ना? तौबा तौबा तौबा। देखिए सबने अपनी आंखों से। अब भी कोई कसर बाकी रह गई है? तुम्हें ये फहमी कैसे पता लगा? तस्वीर कहाँ से आई तुम्हारे पास? ये लड़का एमन को ट्यूशन पढ़ाने आता है घर पे। मैं तो पहले ही समझ गई थी। मुझे तो पहले ही शक था इसकी नीयत पे। फिर एमन को भी शक होने लगा, तब मालूम करवाया तो पता चला कि ये नवाब साहब तो पूरे स्कूल में मशहूर है कि ये आशिक है एनी के। ला हौला वला कुव्वत। झूठ है ये इल्जाम है मेरी बच्ची पर। एनी बिल्कुल ऐसी नहीं है। फहमी, आपको शदीद गलतफहमी हुई है। लो भाई, हकीकत सबके सामने है और गलतफहमी मुझे हो रही है। आयशा ठीक है, ये आपकी बेटी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी आंखों पे पट्टी बांध दें। आंखों के सामने है सबूत, आपके सामने है। अब मैं इससे ज्यादा और क्या कहूँ? ये वही लड़का है ना जो घर पे भी आया था? तुमने झूठ बोला? बड़ी अम्मी, देखिए सोचने की बात तो यह है कि फाखिर ये सब कुछ जानते हुए पर्दा क्यों डालता जा रहा है? मैंने तो पहले ही कहा था कि पढ़ाई बढ़ाई छोड़ाओ, इसकी घर में बिठाओ, लेकिन मेरी सुनता कौन है? हर शख्स अपनी मनमानी करता है इस घर में। देख लिया इसका नतीजा क्या मिला? बदनामी, बेइज्जती, जिल्लत, क्या मिला? बदनामी तो ऐसे मामलात में बाप की होती है ना। मिल गया सुकून? ये देख लो अपनी बेटी को, इसलिए तड़प रही थी स्कूल जाने के लिए, इसके लिए खड़ी होती थी तुम मेरे सामने। तुम्हें समझ में आया क्यों तुम्हारी जल्दी शादी करवाई थी हमने? समझ में आया कि नहीं आया? नहीं करते तो पता नहीं क्या करती तुम। किस लिए चुप हो? बोलो, मुंह बंद करके खड़ी मत हो, मैं कह रहा हूं तुमसे, बोलो। क्या कर रहे हैं आप? छोड़े इसको, दूर रहे।